वक्त पड़ा तो कोई नहीं रे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी, आराम के क्या क्या साथी रे। कहा कि एक बगीचा होता है, उसमें हर आदमी जाने की इच्छा करता है और कहता है एक बाग जो था फूलों से भरा, एक बाग जो था फूलों से भरा, चिल्लाती हुई चलती थी हवा, की बाग जो था फूलों से भरा, चिल्लाती हुई चलती थी हवा, बाग जो सारा सूख गया, वो बाग जो सारा सूख गया, उसी बाग का माली कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी थे, आराम के क्या क्या साथी थे। एक बाग जो था फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवा, और वो बाग जो सारा सूख गया, उस बाग का माली कोई नहीं। तो इसी पे कहा कि फूल से खुशबू, फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली, फूल से खुशबू और भौरे से गुनगुनाहट छीन ली, और एक मौसम ने सारी खिलखिलाहट छीन ली। न जाने कैसी हवाएं चली हैं आजकल कि फूल की हर पंखुड़ी से मुस्कान छीन ली। क्योंकि लोग गैरों की बात करते हैं पर हमने अपनों को आजमाया है। लोग गैरों की बात करते हैं पर हमने अपनों को आजमाया है, और फिर लोग कांटों की बात करते हैं पर हमने तो फूलों से भी जख्म खाया है। फूलों से जख्म खाने वालों की स्थितियां देखिए। बिंदु जी महाराज ने इस रचना में जो शब्द लिखे हैं, एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है रमेश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अपने आंचल में कोई फूल नहीं, अपने आंचल में कोई फूल नहीं, जंगली झाड़ियों के कांटे हैं, और यही तो ले दे के अपनी पूंजी है। हमने आपस में जख्म बांटे हैं, हमने आपस में जख्म बांटे हैं। और बहुत ही सुंदर बात लिखी, जब पैसा हमारे पास में था, जब पैसा हमारे पास में था, वो मिलने वाले लाखों थे। जब पैसा हमारे पास
अब पैसा हमारे पास नहीं, अब पैसा हमारे पास नहीं, तो मिलने वाला कोई नहीं। आराम के क्या साथी, आराम के क्या साथी थे। बात पैसों की। वो मुकेश का 1100 रुपए देके मुकेश बाबू, जब पैसा हमारे पास में था, भाई साहब ये कह रहे हैं ना, जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, अब पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। अब स्वार्थ का है प्यारे खेल, यहाँ का कोई नहीं है सुन तेरा, भाई बंधु सब मतलब के साथी, अंत समय नहीं कोई तेरा। और इस पैसों के मैं आपको नाथ जी महाराज सच बता रहा हूं कि ममता से कोई भी छूटा नहीं है, कोई कितना ही बड़ा योगी हो। ममता इस कलिकाल में जो है ना, पैसों के सामान सारे यो धरे रह जाएंगे और यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। मेरी अपनी ही नहीं सबकी हकीकत है यही कि बादशाहों की बुलंदी के किले ढह जाएंगे और जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में जड़े हीरे पड़े रह जाएंगे। ये मालो जर घर मैल कुछ भी साथ जाएगा नहीं और ताक में रखे तेरे सोने के कड़े रह जाएंगे। अरे मनुज तन पाकर भी जो भजन को पाया नहीं तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे, सपने। कि पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया और कदम कदम पे सहारों ने साथ छोड़ दिया। रात भर यूं ही सुलगते रहे मेरे हमदम, सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ दिया। और बहुत सुंदर बात बिंदु जी महाराज ने बताई और कहा, जो रोज अकड़ी के चलते थे, जो रोज अकड़ी के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। जो रोज अकड़ी के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। उन्हें चाहने वाले लाखों थे, उन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। आराम के क्या साथी थे, आराम के क्या साथी थे। गणेश बाबू, जो रोज अकड़ के चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। उन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला भी कोई नहीं। कितना बड़ा सच भाई साहब। कलमकार तो वक्त की आवाज का धनी होता है। और
किस बूते पर कैसी प्रतिष्ठा है, कितनी डिग्रियां हैं, कितना सामान है, कितना वंश है, कितना खानदान है, कितनी अजमत को लेके चल रहा है। तो कलमकार ये बता रहा है कि ए मानव, ध्यान से चल, किस बात पे गुमान कर रहा है। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला। तेरी ताकत देखूं मैं। पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बना के ला। गुजर गया है जो लम्हा, वापस बुला के ला। सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा, एक पानी के बुलबुले को सलामत उठा के ला। शायद कितनी ताकत है आदमी में जिस पे इतना गुमान करता है। बहुत अच्छा रमेश बाबू। इसी पे कहा कि नफरत की निगाहों में, नफरत की निगाहों में प्यार की ज्योति भर दूं और किसी उदास चेहरे को खुशियों से भरपूर भर दूं। अरे मैं तो वो परवाना हूं जो मोम को पत्थर और पत्थर को मोम कर दूं। आप ये न समझे कि ये कोई नहीं वो नहीं, ये कोई प्रतिभा प्रदर्शन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि भाव ज्ञान धीरे धीरे रमेश बाबू में आप देखेंगे अपने आप स्वतः। ये जो है ना, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। ईश्वर इस प्रकार के अपने कार्य को करने के लिए अनिल जी भाई साहब सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में से किसी आत्मा को चुनता है ईश्वर अपना स्वयं का काम करने के लिए। और वो काम इन महात्माओं के निर्देशन में होता है। और वो चीज यहाँ पर हो रही है कि हम अपने जीवन में नफरत न फैलाएं। नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। सत्संग ये सिखाती है, नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए। और शाम होते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। अरे तैरना आता भले ही हो तुम्हें अच्छी तरह, ये भक्ति का दरिया मिले तो डूब जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समंदर आज बिंदु जी महाराज ने जो सिंधु रचाया है, अरे पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम। दुष्यंत का शेर है भाई साहब। पंछियों की चोंचों के मिलने से हुआ मालूम, प्यार से विमुख होना मौत की निशानी है। कहा, मेरी पंक्तियां थी कि जो रोज अकड़ के चलते थे वो आज फिरे मारे मारे। तो उस पे दो पंक्तियां मैंने लिखी और कहा कि अहम की अकड़ चल नहीं सकती, अहम की अकड़ चल नहीं सकती तो मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अहम की अकड़ चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अरे लूट कर भले ही दौलत जमा कर दो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती।